अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो एक स्टडी व्लॉग होने वाली है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली माय डेली रूटीन इज़ एज अ स्टूडेंट और कौन से जो टास्क हैं मुझे परफॉर्म करने पड़ते हैं या कौन सी एक्टिविटीज़ जो है मुझे कैरी आउट करनी पड़ती हैं ऑन अ डेली बेसिस एज अ स्टूडेंट, ताकि जो है मैं उन एक्टिविटीज़ को उन टास्क को परफॉर्म कर सकूं जो मुझे करने हैं एक डेली बेसिस के ऊपर। तो जो मेरी डेली की रूटीन है वो एक्चुअली स्टार्ट होती है फ्रॉम अ अर्ली वेकअप, यानी मुझे जल्दी सुबह उठना होता है। और जल्दी सुबह मुझे इसलिए उठना होता है ताकि जो मैं अपने गोल्स हैं, जो मुझे एक काम करना है, जो एक्टिविटीज़ जिनको मैं अचीव करना चाहता हूँ, उनके लिए मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं उनको अचीव कर सकूँ। जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपके पास जो है वो इनफ टाइम होता है कि आप अपने डे को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और यही रीज़न है कि मुझे जल्दी क्यों उठना पड़ता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट कि मैं जल्दी क्यों उठता हूँ, ताकि जो अपना जो डे है उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ और उस डे के अंदर अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव रख सकूँ और ज़्यादा मेरे पास टाइम हो, ताकि मैं अपनी जो एज़ अ स्टूडेंट जो मुझे टास्क परफॉर्म करने हैं, जो मुझे काम करना है या जो डेली लाइफ़ की बाकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं उन्हें एक अच्छे वे में और ऑन टाइम कर सकूँ। जल्दी उठने के बाद मुझे अपने प्लान्स को देखना होता है। मुझे ये देखना होता है कि आज के दिन में मुझे क्या करना है। मुझे अपनी चीज़ों को देखना होता है कि किन टास्क को, किन गोल्स को आज मुझे अचीव करना है और मैं कोशिश करता हूँ कि उन टास्क को, उन गोल को जो डेली के बेसिस पे मुझे करने हैं, उनको मैं करूँ और ताकि मैं उन्हें अचीव कर सकूँ। और जो मेरे डे की प्लानिंग होती है वो मैं उस दिन नहीं करता, बल्कि उससे जो प्रीवियस डे होता है मैं उस दिन करता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप प्रीवियस डे ही अपनी डे को प्लान कर लेंगे तो नेक्स्ट डे जो है आपकी प्लानिंग पे जो टाइम लगता है वो नहीं लगेगा और आप जो है डायरेक्ट जो अपने टास्क हैं, जो अपने गोल्स हैं, उनके लिए अपने जो एक्शन है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी अपने जो प्लान है डेली का, उसे कोशिश किया करें, उसे 1 दिन पहले जो है बनाया करें, ताकि आपके माइंड में एक क्लियर स्केच हो कि आपने नेक्स्ट डे करना क्या है। और यही रीज़न है कि मैं भी यही करता हूँ कि मैं अपने जो प्लान है, उसे 1 दिन पहले बना लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे ये पता हो और मुझे ये अवेयरनेस हो कि मुझे करना क्या है और किन चीज़ों को मुझे अचीव करना है। और देन आफ्टर दैट मुझे अपने प्लान्स के मुताबिक मुझे अपने गोल्स पर काम करना होता है। मुझे उन टास्क, उन एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करना होता है एज़ अ स्टूडेंट, जो मुझे करनी है, या एज़ अ डेली लाइफ़ जो मुझे टास्क करने हैं, मैं उनके लिए एक्शंस लेता हूँ और एक्शंस को परफ़ॉर्म करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो टास्क मैंने करने हैं, उनको एक अच्छे वे में परफ़ॉर्म करने की कोशिश करूँ। आपको भी ये चाहिए कि अगर आपने जो भी काम करना है, अपनी 100% एफ़र्ट उसमें पुट करें। ये मत सोचा करें कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि मैं जो है अपना जो एफ़र्ट है उसे पुट करता हूँ और ये नहीं सोचता कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा। अपनी जो एंड रिज़ल्ट है उसे अल्लाह पर छोड़ दें, लेकिन अपनी एफ़र्ट पूरी रखें। आपकी जो एफ़र्ट है वो मैटर करती है, एंड रिज़ल्ट क्या होगा वो आप उसको ना सोचिए। अगर आप अपनी एफ़र्ट बहुत अच्छी पुट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। और जब आप अपने गोल्स पर काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि अपने गोल्स के ऊपर क्लियर हो और कंसाइज़ हो। ऐसा नहीं करना कि जो डेली के गोल्स या टास्क आपने सेट कर लिए हैं, उनको उनसे आप पीछे हट जाएँ। मैं अपने जो डेली के गोल्स होते हैं, मुझे उनके ऊपर देन काम करना होता है। मुझे उनके ऊपर कंसाइज़ और क्लियर रहना पड़ता है। मैं क्लियर कंसाइज़ वे में रहकर उन गोल्स पर काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इन गोल्स को एक अच्छे वे में परफ़ॉर्म करने की कोशिश करूँ और किसी भी किस्म की मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन के जितने सोर्सेज़ हो सकते हैं, मैं अवॉइड करता हूँ उन सोर्सेज़ से दूर रहने की और कोशिश करता हूँ कि उन सोर्सेज़ को सिर्फ़ उसी टाइम पे यूटिलाइज़ करूँ जिस टाइम पर मुझे ज़रूरत है या जिस टाइम पर मेरे पास फ्री टाइम है और उस फ्री टाइम के अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं जब अपना काम कर रहा होता हूँ एज़ अ स्टूडेंट, जो मुझे टास्क परफ़ॉर्म करने हैं, एज़ अ स्टूडेंट जो मुझे वर्क करना है अपनी स्टडी का, मेरा फ़ोकस उस टाइम पर उन काम्स पर होता है और अपना फुल फ़ोकस जो है वो करने की कोशिश करता हूँ और डिस्ट्रैक्शन की जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहता हूँ। क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन की चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेते हैं तो आपकी जो कंसंट्रेशन, जो आपका प्लान था पूरे दिन का, वो ख़त्म हो जाता है और आपके जो प्लान का मकसद है वो ख़त्म हो जाता है और आप अपने गोल से पीछे हो जाते हैं।
और अल्टीमेटली जब हम अपने गोल से पीछे होंगे तो इट्स मीन कि हमने अपने गोल्स पर गिव अप कर दिया। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज़ हैं उनको आप दूर रहें उनसे, और उन सोर्सेज़ को जब आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, जब आप अपनी डेली रूटीन के टास्क को परफ़ॉर्म कर रहे हो, जब आप एज़ अ स्टूडेंट एक स्टडी रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हो, तो उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, उन डिस्ट्रैक्शन के पास नहीं जाना। जब मैं एज़ अ स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ़ की जो रूटीन है उसे परफ़ॉर्म कर रहा होता हूँ, तो उस दौरान मैं कुछ ब्रेक्स भी लेता हूँ। उस ब्रेक्स का मकसद ये होता है कि अपने आप को थोड़ा-सा रिफ्रेश करूँ। आप भी कोशिश किया करें कि जब आप स्टडी कर रहे हों तो उस स्टडी के दौरान आपने जो है वो थोड़ी बहुत जो ब्रेक्स हैं उनको ज़रूर लिया करें, क्योंकि ये आपको रिफ़्रेश करती हैं, और जब आप रिफ़्रेश होते हैं तो आपका माइंड जो है वो दोबारा से फ्रेश होता है, और आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से और ज़्यादा फ़ोकस से फिर वो दोबारा काम कर पाते हैं। तो ब्रेक्स जो हैं मेरी डेली रूटीन में ज़रूर होती हैं, जिस भी टास्क को मैं परफ़ॉर्म करने लगता हूँ। बेशक 10 मिनट के लिए सही, बेशक 5 मिनट के लिए सही, लेकिन ब्रेक्स को मैं ज़रूर जो है अपनी जो डेली की रूटीन है उनमें ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उन ब्रेक्स को जो है मैं ज़रूर अपनी लाइफ़ रूटीन के अंदर फ़ॉलो करूँ, ताकि मैं अपने आप को ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव कर सकूँ, और अपने आप को ज़्यादा जो है वो फ्रेश फ़ील कर सकूँ। क्योंकि अगर आप एक गो थ्रू के अंदर काम करते जाएँगे और अंदर अगर आप ब्रेक्स नहीं लेंगे, तो इससे होगा क्या कि आप जो है शायद उस तरह से प्रोडक्टिव वे में काम ना कर पाएँ एज़ अ स्टूडेंट जिस तरह करना चाहिए। तो जो ब्रेक्स हैं इन अ डेली रूटीन ऑफ अ स्टूडेंट, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि आपको ज़्यादा जो है वो फ़ोकस मिल सके, और आप ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन कर सकें। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने प्लान की होती हैं उस दिन की, उस दिन को जिस दिन मुझे वो काम करने हैं, मैं उन काम को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, और अपनी फुल एफ़र्ट करता हूँ, और काम जब मेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो वो चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देती है। तो आप भी ये किया करें कि जो भी काम आपने प्लान किया हुआ है उस काम को उसी दिन किया करें, क्योंकि जब आप उस काम को उसी दिन करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चीज़ आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देती है, और नेक्स्ट डे के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैंने प्रीवियस डे वो काम कर लिया था तो मैं जो नेक्स्ट डे है उस दिन भी वो काम कर लूँगा। और जब मैं काम कर लेता हूँ अपने सारे रूटीन के एज़ अ स्टूडेंट, तो मैं जो अपना टाइम है उसमें से कुछ टाइम अपने लिए भी निकालता हूँ। यानी कुछ ऐसा टाइम अपने लिए भी निकालता हूँ जो कि क्वालिटी टाइम होना चाहिए, जिसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आप भी अपनी जो डेली रूटीन है एज़ अ स्टूडेंट उसमें थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकाला करें अपने लिए, ताकि अपने आप को बेहतर कर सकें अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालता हूँ, क्योंकि जो टाइम हम अपने लिए निकाल रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए हो रहा होता है। तो आप भी कोशिश करें कि एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ डेली लाइफ़ जो भी रूटीन में आप काम करते हैं, उस डेली रूटीन के अंदर अपने लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालें। वो टाइम बेशक कुछ ही हो, थोड़ा-सा ही हो, लेकिन वो टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वही टाइम आपकी इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है, और वही टाइम आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि आप लाइफ़ में अच्छा कर सकें। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने सेल्फ के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट जो मैं अपने डेली गोल सेट करता हूँ, वो गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जो मेरे लिए अचीवेबल भी हों, और विदिन द टाइम फ्रेम जो है अचीवेबल हों। सम टाइम क्या होता है कि हम ऐसे गोल्स को सेट कर लेते हैं जो एक दिन में अचीव होने वाले नहीं होते। तो अगर आप उनको अचीव नहीं कर पाते तो आपको जो है बुरा लगता है कि शायद आप जो है उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। अभी के बात ये नहीं होती, बात तो ये होती है कि आपने उस गोल्स के लिए इतना टाइम ही नहीं निकाला जितना टाइम वो गोल डिमांड कर रहे हैं। तो आपने गोल्स ऐसे सेट करने हैं जो आपके लिए अचीवेबल भी हों। मैं अपने गोल्स ऐसे चूज़ करता हूँ कि जिनको मैं 1 दिन के अंदर या जिनको मैं 2 दिन के अंदर कर सकता हूँ, और जब आप इस तरह के गोल्स चूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी फ़ील होती है, और आपको लगता है कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा गोल चूज़ कर लेंगे कि जो 1 दिन में होने वाला नहीं है, और अगर वो गोल आपसे ना अचीव हो पाया, तो आपको बुरा लगेगा कि आपसे वो गोल नहीं हो पाया, तो आपको लगेगा कि शायद आप प्रोडक्टिव नहीं हैं। इवन कि ये बात नहीं है, आप प्रोडक्टिव हैं, आप मोटिवेटेड हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आपने उस गोल के लिए टाइम जो है वो कम जो है एलोकेट किया है।
टाइम जो है अपने गोल्स के लिए उतना ही दें जितना उनको रिक्वायर्ड है। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, और मैं भी यही करता हूँ कि अपने गोल्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करता हूँ कि वो अचीवेबल हो और विद इन टाइम अचीवेबल हो। तो ये थी मेरी डेली रूटीन एज़ अ स्टूडेंट कि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है और मुझे जो है अपने जो प्लान चीज़ें हैं उनके मुताबिक काम करना होता है, गोल्स को अचीव करना होता है। तो आई होप कि आप भी किसी न किसी एक प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे, और अगर आप एक प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे तो कोशिश करें आज ही से एक प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप एक ऐसे वे में अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएंगे जिस तरह से आप करना चाहते हैं। और जब आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं और प्रोडक्टिव होने के बाद जब आप गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो वो जो खुशी आपको मिलती है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो जो मोटिवेशन आपको मिलती है वो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमेशा लाइफ में मोटिवेटेड रहें, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। थोड़ा ही सही करते ज़रूर रहें, बेशक एज़ अ स्टूडेंट लाइफ अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ ना कुछ करते रहें, या डेली रूटीन के जो टास्क हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। अब क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना भी ये भी एक प्रोडक्टिविटी है, और अपने आप को इम्प्रूव करना भी ये भी बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी की एक्टिविटी है। तो ये थी रूटीन रिगार्डिंग कि एज अ स्टूडेंट मेरी जो डेली रूटीन है वो किस तरह से होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज व्लॉग, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अल्लाह हाफिज।